मिला, मिल गया। यहाँ आसपास देखिए, यहाँ पर कहीं पर होगा। हाँ, कंस्ट्रीव्ड और कंजंक्चर्ड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी है इवोल्यूशन। तो हम लोग देख रहे थे कि इवोल्यूशन कहते किसको हैं, क्या है ये इवोल्यूशन। नाम हम लोग सुनते हैं चैप्टर में, इवोल्यूशन इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन। ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अडेप्टेशन करते हैं। प्रोसेस का नाम इवोल्यूशन है, अडेप्टेशन का नाम इवोल्यूशन है, चेंज होने का नाम इवोल्यूशन है? फिट, अपने आप को फिटेस्ट बनाने का नाम इवोल्यूशन है। एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जब हम जाते हैं और अपने आप को उस कंडीशन में फिटेस्ट बनाते हैं, उसका नाम इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ रेप्टाइल से बर्ड बन जाने का नाम नहीं इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि खोदाई करके ऑर्गेनिज्म का फॉसिल की स्टडी करना, सिर्फ यही इवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन एक बहुत वास्ट प्रोसेस, वास्ट फिनोमेना, बहुत वास्ट एरिया है इवोल्यूशन का। आज हम लोग को समझ में आया होगा इवोल्यूशन क्या है। तो इसलिए इवोल्यूशन का सिर्फ हम लोग दिमाग में ये रखते हैं कि जो खुदाई करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किया जाता है और जो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करता है खुदाई करके, उतने समझते वही इवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन एक बहुत वास्ट प्रोसेस है। इवोल्यूशन बहुत बड़ी चीज है इवोल्यूशन। तो अब एक बात समझने की कोशिश करें कि ये जो इवोल्यूशन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है जो इवोल्यूशन काउज कराता है मेनली, मुख्य रूप से, वो है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन हुआ या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो इवोल्यूशन का एंड रिजल्ट है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब यह हुआ कि एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज बनना। जैसे देख लो, अब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का मतलब यह नहीं है कि आदमी से डायनासोर बन जाना है, यह नहीं है। सिर्फ यह मार्कर है, ब्लैक मार्कर से ब्लू मार्कर हो जाना, यह भी स्पेसिएशन हो गया। कोई एक कैरेक्टर भी अगर चेंज कर जाए तो हम उसको नया स्पीसीज मानते हैं। जैसे हम अपने मां बाप से पैदा होते हैं, ये एक स्पेसिएशन है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स में हम अपने मां बाप से, अपने पेरेंट से वेरिएशन शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन। नहीं, इसलिए पेरेंट को एंसेस्ट्रल स्पीसीज कहा जाता है। और हम मॉडर्न स्पीसीज हुए, न्यू स्पीसीज हुए। तो ये जो ओल्ड स्पीसीज हैं, इससे जो नए स्पीसीज बन रहे हैं थ्रू सम चेंजेस कॉल्ड एज स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो यूनिट होता है उसको कहा जाता है पॉपुलेशन। अगर कोई चेंज जब तक पॉपुलेशन लेवल पर नहीं दिख जाए तब तक हम उसको इवोल्यूशन की श्रेणी में नहीं मानते। जैसे अभी एग्जांपल हमने आपको दिया, पॉलीडक्टाइली, 6 उंगली वाला आदमी, ये किसी किसी लोगों में होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पर है, ये अभी तक पॉपुलेशन लेवल पर नहीं आया। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? पॉपुलेशन हम लोग एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं, जो एक खास जगह पर रहता है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन,
ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, अमेरिकन पॉपुलेशन। तो इंडिया एक खास एरिया में जो आदमी रह रहे हैं उसको हम इंडियन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक, अगर यही पॉलीडक्टाइली जनरल लोगों में पाया जाने लगे, सभी लोगों में पाया जाने लगे, और ये पॉपुलेशन लेवल पर दिखाई देने लगे, जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट हर एक इंसान में है, माने पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ये पॉपुलेशन लेवल पर हुआ। 2 किडनी, ये पॉपुलेशन लेवल पर हुआ। लेकिन किसी को 1 किडनी हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 1 ही किडनी है उनके पास, तो वो इवोल्यूशन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो एक डिमेरिट आएगा, वो डिजीज के कंडीशन में आएगा, उसको एबनॉर्मल कंडीशन कहा जाएगा। जैसे बहुत सारे आदमी का जो हार्ट होता है, बहुत सारे लोगों का वो थोड़ा सा राइट की तरफ खिसका रहता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है उसको, एक बीमारी है। और यही डेक्स्ट्रोकार्डिया अगर सभी लोगों में होने लगे तो कंडीशन इवोल्यूशन हो जाएगा वो। तो जब तक कोई कैरेक्टर पॉपुलेशन लेवल पर नहीं दिखाई देने लगे तब तक हम उसको इवोल्यूशन की श्रेणी में नहीं डालते। इसलिए बेसिक यूनिट इवोल्यूशन का पॉपुलेशन है। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग समझ लें। म्यूटेशन, इंपॉर्टेंट फोर्स, फॉर इवोल्यूशन, स्पेसिएशन, स्पेसिएशन, result of evolution, population, ये population, basic unit of evolution, basic unit of evolution, basic unit of evolution. So mutation, speciation, population. So mutation, speciation, population. इसके बाद कौन सा क्लास है? क्या बजे से? 6:30 से। कंबाइंड चल रहा है अभी, हटा दें। अब आई हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। सर नीचे वाला नहीं मिटाएगा। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के वैसे तो मेन 3 टाइप्स देखते हैं हम लोग। एक है स्टीलर इवोल्यूशन, एक है इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। स्टीलर इवोल्यूशन कहलाता है
जो स्टिलेट बॉडीज हैं, जो खगोलीय बॉडी हैं, सन है, स्टार है, मून है, जो प्लैनेट्स हैं, इन सब का ओरिजिन, इनका डेवलपमेंट और फिर इनका डिस्ट्रक्शन, ये टोटल जो इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है स्टिलेट बॉडीज की, उन्हीं को कहा जाता है स्टीलर इवोल्यूशन। जो स्टार्स होते हैं, सन क्या स्टार ही तो है, हम लोगों का जो सन है वो स्टार है, और ये तो बहुत छोटा सा स्टार है सन हमारा। इससे कई कई हजार गुना बड़ा स्टार है हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, हमारे सन से कई कई हजार गुना बड़ा है। हमारे सन का जो साइज है हमारे अर्थ से कई हजार गुना बड़ा है सन हमारा, हमारे अर्थ से सोचो जरा, और उससे कई कई हजार गुना बड़ा एक एक स्टार है, और वो स्टार बनते हैं, डेवलपमेंट होता है, ग्रो करते हैं, और फिर वो डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं। सोचो जरा, तो हमारे ब्रह्मांड में कितने कॉस्मिक डस्ट इकट्ठे होते होंगे, सोचो जरा। एक सन, एक स्टार जो हजार गुना बड़ा सन से है, वो अगर डिस्ट्रक्ट होता होगा तो कितने कॉस्मिक डस्ट इकट्ठे होते हैं, उनको मेटियोराइट कहा जाता है, कॉस्मिक डस्ट को। तो कहता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्टीलेट बॉडीज कॉल्ड एज स्टीलर इवोल्यूशन। तो लिख लें, इवोल्यूशन दैट इज origin, development and a destruction of stellate bodies like sun, moon, star, planets, etc. अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या हमारे अर्थ का भी एक दिन ऐसा ही होगा? हमारे अर्थ का भी एक दिन ऐसा ही होगा, अर्थ भी हमारे एक दिन डिस्ट्रक्ट कर जाएगी। एंड डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टिलेट बॉडीज। चलिए, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डिस्ट्रक्शन, खत्म होना, डिस्ट्रक्ट कर जाना, बर्बाद हो जाना, टूट फूट जाना। चले आगे, आइए इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे भी हमने आपको बताया सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, है ना, जो मिनरल्स मौजूद हैं उसके अंदर, उनका जो चेंजेस देख रहे हैं हम लोग। जैसे भी हमने आपको बताया कि जो आज सॉइल का केमिकल कंपोजिशन है वो आने वाले 50 सालों में नहीं रहेगा, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन और चेंजेस in chemical composition, inorganic chemical composition in minerals, composition of in minerals composition of soil, water, air, etc. तो ये सब आता है आपको इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन में।
आइए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इवोल्यूशन और चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, रेप्टाइल से बर्ड्स का बनना, बर्ड से रेप्टाइल, बर्ड से मैमल का बनना, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट का बनना, ये सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर का इवोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो स्टीलर इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तीन टाइप के इवोल्यूशन होते हैं। ठीक, चलिए इतने रहने दें आज हम लोग। अगले क्लास हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से बात शुरू करेंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा, यहां से हम लोग की बात शुरू होगी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। और एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिएगा, अगले पैराग्राफ से हम लोग शुरू करेंगे इवोल्यूशन को।